फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिस्ट वर्ल्ड। आई एम दानिश कानी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें इंटरव्यू में कौन सी प्रिपरेशन करनी है और इंटरव्यू में कैसे बिहेव करना है। तो प्लेसमेंट सीरीज के हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि जॉब अप्लाई कैसे करना है, रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, इंटरव्यू में जाने से पहले कौन सी प्रिपरेशन करनी है। तो अभी तक अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी उस तरह से कुछ कॉमन जो चीजें वो आपको मेंटेन करनी है, जैसे कि आपको वेल ड्रेस होके जाना है, इंटरव्यू लोकेशन पे 50 मिनट्स अर्लियर पहुंच जाना है। तो अब अगर आप इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंच गए तो जब आप एंट्री ले रहे हो तब भी आपको परमिशंस लेनी है। हो सकता है कि वहां पे जो भी मिल रहे हैं उसके साथ अच्छे से स्माइल फेस के साथ आपको ग्रीटिंग्स भी करनी है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपको फॉलो करनी है इंटरव्यू के टाइम पर। तो ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको कौन कौन सी टिप्स आपको फॉलो करनी है वो अभी बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाए तो आपका फोन कंपल्सरी साइलेंट या फिर वाइब्रेट पे रखें। इसके साथ ही जब आप इंटरव्यू आपका चल रहा है तब आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आपको आंसर देना है। हो सकता है कि कोई आंसर आपको नहीं आता है तो आपको फ्रेंकली आपको बता देना है। वहां पर आपको कोई भी घुमा फिरा के आपको बात नहीं करनी है। जो आपको टॉपिक दिया गया है उसके सराउंडिंग ही जितना आपको आता है उतना ही बताना है। कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिसमें आप बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हो तो वो नहीं जाना है। आपको जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही ब्रीफ में बताना है। अब अगर आप इंटरव्यू के लिए आप वेटिंग के लिए आपको बिठाया गया है तो आपके साथ हो सकता है कि कई सारे कैंडिडेट भी हो, तो उसके साथ आप कॉमन जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात कर सकते हो। वहां पर आपको कोई भी पॉलिटिकल या कोई स्पोर्ट्स की बातें करके आपको वहां पे कोई कॉलेज कैंटीन जैसा माहौल क्रिएट नहीं करना है। आप अपने दूसरे कैंडिडेट के साथ बात करके आप अपनी नर्वसनेस कम कर सकते हो, लेकिन उससे ऐसा होता है कि आपकी इम्पैक्ट बहुत गलत भी हो सकती है। तो आपको ये भी अवॉइड करना है। साथ ही में ही जब आप इंटरव्यू के केबिन में जाओ तो आपको पहले से ही परमिशन ले लेनी है। वहां पर जाके भी इंटरव्यू पर आप कोई भी चेयर पे या कहीं पे भी आप अपनी बैग वगैरह रखो, उससे पहले भी आपको परमिशन ले लेनी है। तो जैसे हमने अभी बात की कि जो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाए उसका आपको ब्रीफ में आंसर देना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो उस टोन में आप ब्रीफ में आंसर दे दो कि मतलब आपको जहाँ पे यस और नो देना है वहां पे आप या ना ऐसे दे दो, या फिर आप सिर्फ अपना सिर हिला के ही यस नो वगैरह बोल दो। ये ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर मैनर्स के साथ यस सर या नो मैम के तरह से आपको आंसर देना है। तो साथ ही में ही जब आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो तो आपको आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप अपनी छत घूर रहे हो या फिर आपका ध्यान कहीं और है। आपको फुल फोकस के साथ आई कांटेक्ट करना है। उससे आप कॉन्फिडेंस भी लगोगे और आपकी नर्वसनेस भी कम हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप आई कांटेक्ट के मेंटेन करने में आप कई क्वेश्चन भूल जाते हो। तो ऐसा नहीं कि जो भी क्वेश्चन आया उसका एज ए सेकंड ही आपको आंसर दे देना है। आपको थोड़ा सोचना है उसके बारे में, फिर जाके आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन के लिए सोचने का कुछ ज्यादा टाइम चाहिए तो वो आप उसको दोबारा क्वेश्चन आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के बारे में भी आप बता सकते हो। इंटरव्यूअर वहां पर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करेगा, तो आपको अगर ऐसा लगे तो आपको वहां पे पूछ लेना है। साथ ही में ही जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो तो आपके हैंड्स की मूवमेंट भी इस तरह से होनी चाहिए कि उससे आप ज्यादा नर्वस ना लगो। आप टेबल पे टैप 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 कर रहे हो या फिर आप अपने नाखून को ऐसे दांत से कुचल रहे हो, इस तरह से नहीं। आपकी पोजीशन भी क्लोज नहीं होनी चाहिए। आपको ओपन पोजीशन में बैठना है। अब अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है तो आपको उसमें आपके अचीवमेंट्स ज्यादातर दिखानी नहीं है। आपने रेज्यूमे में मेंशन किए तो इंटरव्यूअर को वो पता ही होगी। अगर उसको डिस्क्रिप्शन उसके बारे में चाहिए तो वो आपको पूछेगा। आप बार बार कहीं घुमा फिरा के आपके अचीवमेंट्स पे ही ला रहे हो, वैसा नहीं करना है। आपको अपनी अचीवमेंट्स को आपके बारे में बताने देने के लिए छोड़ देना है। साथ ही में आप जो भी है वही बनना है। इस तरह से मैं कहना यह चाहता हूं कि आपको कोई बनाए हुए या कहीं से रटे हुए आपको आंसर्स नहीं देने हैं। आपको जो आता है वो फ्रेंकली बता देना है, जो नहीं आता है वो भी बता देना है। कई बार ऐसा होता है कि कई एम्प्लॉय को कुछ चीजें नहीं आती है, कई चीजें आती है, तो इंटरव्यूअर ऐसा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको पूरी की पूरी सब चीजें आती हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी टिप्स थी कि जो कि आपको करनी है। साथ ही में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि आपको बहुत क्विकली आपको आंसर्स नहीं देने हैं। क्विकली आंसर से मतलब है कि आप इतनी स्पीड में आप बोल रहे हो कि इंटरव्यू को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन से पॉइंट्स बताए और कौन से मिस आउट कर दिए। साथ ही में आपका टोन इस तरह से होना चाहिए कि वो ज्यादा हाई या फिर ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए।
इस तरह से मेंटेन करना है कि आप एक सिंपल वे में आप बता रहे हो। इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू है वो आपके पॉइंट से डिसएग्री हो सकता है, या फिर उनके कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो आप भी डिसएग्री हो सकते हो। तो वहां पर आपको एग्रेसिव नहीं हो जाना है और आपका जो टोन है वो मेंटेन करके रखना है। कई बार आपको जो डिसएग्री हो उसके साथ आपको डिस्कशन कर लेना है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री है और मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री। और साथ ही में जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको ऐसे प्रॉपर वर्ड की चॉइस करनी है, जैसे कि आपको स्लैंग्स यूज नहीं करने हैं। साथ ही में जो आप वर्ड आंसर के द्वारा दे रहे हो उसमें इस तरह से होना चाहिए कि उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि कहीं पे आपने रटा हुआ आपने आंसर दे दिया और उसका मीनिंग आपको प्रॉपर पता भी नहीं है और वो गलत भी हो और उसमें क्रॉस क्वेश्चन हो और आप आंसर ना भी दे पाए, तो वो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आप जो है वही बन के रहना है, आपको जितना आता है बता देना है। कई बार ऐसा होता है कि हर पर्सन के वीक पॉइंट्स होते हैं, तो उसको अवॉइड करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू का आंसर देते वक्त आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारा कुछ बता नहीं देना है। हो सके उतना लिमिटेड आपको ही पर्सनल लाइफ के बारे में बताना है। साथ ही में आपको नर्वस नहीं हो जाना है, ये बात आपको पूरे इंटरव्यू के टाइम आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है कि कई बार आप ज्यादा नर्वस हो जाए और आप फंबलिंग करने लग सकते हैं, तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि आप इंटरव्यू से परमिशन लेके वॉशरूम में जाके आप फ्रेश होके वापस आ सकते हो। तो ये बातें आपको कुछ ध्यान में रखनी है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको, कुछ बातें करनी है कुछ बातें नहीं करनी है, वो सारे इंटरव्यू राउंड्स में आपको कॉमन रहेगी। अब आता है कि इंटरव्यू में टाइप्स होते हैं, तो उसमें से कोडिंग के लिए जो इंटरव्यू का होता है उसमें आपको 2-3 चीजें ऐसी है जो आपको फॉलो करनी है। तो आप कोडिंग इंटरव्यू में जा रहे हो तो कोडिंग में आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा कोडिंग के रिलेटेड, तो उसमें आपको जो क्वेश्चन आए वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पहले से ही इंटरव्यू के साथ डिस्कस कर लेना है। हो सकता है कि उसमें कई सारे उसके क्वेश्चंस हो, जैसे कि आपको उसमें कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, वो सारे भी आप बात डिस्कशन कर सकते हो। उसी में जब आप कोडिंग का सॉल्यूशन दे रहे हो तो जो आप अप्रोच लेने वाले हो वो पहले से ही इंटरव्यू के साथ डिस्कस करने के बाद ही आप वो अप्रोच अप्लाई करें। हो सकता है ये इस तरह से होना चाहिए कि ताकि अगर आपकी जो अप्रोच से सोच रहे हो उसमें कोई केसेस है कि जो कवर अप नहीं हो रहे हैं, तो इंटरव्यूअर आपको वहीं पर ही क्वेश्चन कर दे और आपको दूसरा अप्रोच सोचने में टाइम ना बिगड़े। तो इस तरह से साथ ही में आपको इस तरह से सोचना है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसके सारे केसेस कवर अप हो जाए और हो सके उतना ऑप्टिमाइज कोड का सॉल्यूशन देना है। कई बार आप ऐसा एज्यूम कर लेते हो कि उसमें आपको कोई एरे सॉर्टेड ही दी जाएगी, या फिर आपको जो एलिमेंट्स दिए जाएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, कोई नेगेटिव नहीं होंगे, या फिर आपको जो कैरेक्टर देने वाले हैं वो कैरेक्टर किस हिसाब से आने वाले हैं वो भी आप खुद से डिसाइड कर लेते हो। तो ये ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। आपको जहां भी ऐसे लगे कि आपको यहाँ पर क्या आने वाला है तो आपको फ्रेंकली इंटरव्यूअर से पूछ लेना है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको जो कोडिंग का क्वेश्चन दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग आपको कोई सॉल्यूशन आपको पता ही नहीं है, या फिर वो कॉन्सेप्ट भी आपके लिए पूरा न्यू है, तो आपको फ्रेंकली इंटरव्यू के साथ डिस्कस कर लेना है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए नया है और मेरे को ये कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो आपका इंटरव्यू के टाइम पे आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर आपका इंटरव्यू खत्म हो गया तो आप इंटरव्यू से अपना फीडबैक भी मांग सकते हो। साथ ही में आपको इंटरव्यू को थैंक यू नोट के रूप में आप कुछ थैंक यू वगैरह बोल सकते हो। और अगर आपका इंटरव्यू खत्म हो गया है तो आपने जो इंटरव्यू में मिस्टेक की है वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। और साथ ही में आपका जो इंटरव्यू हुआ था वो कंपनी का आपको फॉलोअप भी लेते रहना है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में आपको जो जो टाइप्स के इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं उसके लिए कहाँ से प्रिपरेशन करनी है और किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।